मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कौम और मिल्लत के गयूर नौजवानों, मुसलमानों का मुस्तकबिल तुम हो और तुमको ये बुराइयों को रोकना है। अगर कोई कत्ल कर रहा है तो याद रखो, आका ने फरमाया कि हमसे नहीं है। जो बुराइयां करता, आका ने फरमाया कि हमसे नहीं है, हमसे नहीं है। जो कत्ल कर रहा है, याद रखो, हशर के मैदान में सबसे पहले फैसला अल्लाह उसका करेगा जिसका तुमने नाहक कत्ल किया। दूसरी तीसरी चीज, बचाओ अपने आप को शराब से, बचाओ अपने आप को ड्रग्स से, बचाओ अपने आप को गांजे से, ये वाइटनर से। तुम मेरा मुस्तकबिल हो, अगर तुम ही सुट्टा मार के सो गए तो फिर क्या होगा। इज्जत माब आली जनाब अलहाज अल्लामा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क़िबला मुदज़ल्लहु वालिही, माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लाखों तकारीर और बयानात यूट्यूब शरीफ और दीगर सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं, फिर भी शहर हैदराबाद दिन ब दिन बर्बादी की राह पर है। आपने दीन के हवाले से बताया कि जो कत्ल करता है वो हम में से नहीं है, जो बुराइयां करता है वो हम में से नहीं है। जरा ये भी बता दें, जो कत्ल के असबाब मुहैया करवाते हैं वो किन में से हैं, और जो बुराइयां करवाते हैं वो किन में से हैं। आपने नौजवानों से कहा कि शराब से बचो, ड्रग्स, गांजे, वाइटनर से बचो, तुम मेरा मुस्तकबिल हो, तुम ही सुट्टा मार कर सो जाओगे तो कैसा। तो जरा यह भी बताना साहब, शराब को शहर हैदराबाद में आम किसने किया, ड्रग्स, गांजे, वाइटनर का आदी किसने बनाया, और नौजवानों को सुट्टा मारकर जिंदगियां बर्बाद करने किसने लगवाया। आप एक सियासतदान हैं, 60 साल से हैदराबादी मुसलमानों पर हुकूमत कर रहे हैं। आप असल वजह पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं, दीनी हवालों से तकरीर क्यों कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या आपने सियासी जलसों से दीनी तकारीर और दीनी जलसों से सियासत बताने के लिए आवाम से वोट लिया है। क्या मुसलमानों का वोट लेने के बाद आप काम करने मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं रहे। क्या आपके शहर के ड्रग्स, नारकोटिक्स कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हुक्मरानी की लापरवाहियों और मफाद परस्तियों को हमेशा दीन में घोलकर मुसलमानों को क्यों पिलाया जा रहा है। आपने हुक्मरानी के गलत कामों को दीन के हवाले से बताकर कह दिया कि कत्ल मत करो, शराब मत पियो, गांजा ड्रग्स मत लियो, सुट्टा मत मारो, जबकि कत्ल की ज्यादातर वारदातें खुद शराब और नशे की वजह से है, हुक्मरानों की लापरवाही की वजह से है। कत्ल क्यों हो रहे हैं शहर में, मुसलमान कातिल क्यों बन रहे हैं, वो बात को दबा दिया गया। क्या आपको मालूम नहीं है, मिडिल क्लास मुसलमान लोअर मिडिल क्लास हो गया और लोअर मिडिल क्लास को हालात ने वहशी बना दिया। 60% मुसलमान गुर्बत का शिकार कर दिए गए। 40% के पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है, पेट भर खाने के लिए गिजा नहीं है। हालात ऐसे बना दिए गए कि आप और आपके भाई खुद मुसलमानों को कभी राशन तो कभी साड़ी, कभी लुंगी भीख में बांटते हैं। आधे से ज्यादा मुसलमानों के जर जेवर, जमीन जायदाद खुद आपके बैंक में गिरवी पड़े हैं और हर रोज मुसलमानों पर सूद का बोझ बढ़ते जा रहा है। यह आपको बखूबी पता है। नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी, सूदखोरी, कर्जे और जहनी परेशानियों में मुसलमान मुब्तला हो गए। ऐसे में एक इंसान क्या करेगा। क्या आपकी तकरीर से पेट भरेगा। मुसलमान नौजवान जीने के लिए गलत रास्ते अपना रहे हैं। स्मगलिंग, गाड़ियां चोरी, धोखाधड़ी, चिट्ठियों के कारोबार, सूद पर लेन देन उरूज पर है। मामूली 200-500 रुपए के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मुसलमानों में। जितनी भी वारदातें हो रही हैं, सब अपने ही अपनों को मार रहे हैं। किसको कत्ल करने का शौक होता है। कौन पैदाइशी चाकू तलवार लेकर पैदा होता है या पैदा होते ही सुट्टा मारना शुरू कर देता है। हुक्मरानों ने मुसलमानों को पहले जहनी दबाव के हालात दिए, उसके बाद उनके लिए शहर में सूद को आम कर दिया गया। गयूर मुसलमानों परेशान है, डोंट वरी, बचा कुचा घर में जो भी है लाओ, हमारे पास रखाओ,
पैसे लियो और सूद पर बर्बाद हो जाओ। सूद पर बर्बाद होकर नजर डाले तो शहर में शराब आम कर दी गई। गयूर मुसलमानों, परेशान है? डोंट वरी, कहीं से भी उधार पैसे लियो, हुकूमत को फायदा पहुंचाओ, शराब खरीदो, पियो पिलाओ और गम भूल जाओ। गयूर मुसलमानों, गम और परेशानी से पागलों जैसी हालत हो गई? डोंट वरी, शहर में गुड़म्बा, हशीश, गांजा, नशे के टैबलेट्स आपके लिए दस्तयाब हैं। सुट्टा मारो, जिधर जगह मिली पड़ जाओ, दम मारो दम, पियो और भूल जाओ गम। इंसानियत का कर लो एहसास खत्म, शैतानियत को कर लो अपने में जम। तो ये सब नशीली सहूलतें आपकी हुकूमत में अपने फायदे के लिए जब आम तौर पर मुहैया करवाई जाएंगी, तो रात दिन पीकर पिलाकर दिमाग को शैतान के हवाले करके क्या इंसान आपकी तकरीर पर अमल करेगा या फिर सड़कों पर तांडव करेगा? रात के टाइम शहर के बस स्टॉप्स देखिए, खुले मैदान देखिए, प्लेग्राउंड्स देखिए, कम्युनिटी हॉल्स देखिए, गवर्नमेंट पार्किंग्स देखिए, वहां पर बस शराब, गांजा, अफीम ही चल रही है। शराबियों के बाज़ाब्ता रोज के रात में अड्डे बने हुए हैं। कितने 20 से 25 साल के नौजवान मुसलमान बच्चे नशे के आदी हो गए। लीजिए अपनी होम मिनिस्ट्री से आंकड़े। कितने नौजवानों की जिंदगियां जेलों में कट रहे हैं। कितने नौजवान मुसलमान जेलों से छूटकर ज़हनी माजूर हो गए और लगातार क्राइम में मुलव्विस हैं। लीजिए आंकड़े। कितने मुसलमान बच्चे सीरियल अफेंडर्स हो गए। कितने गयूर मुसलमानों को चोरी, लूटमार, शराब नोशी, ड्रग्स के केस में पीडी एक्ट्स लगा दिए गए। लाइए पुराने शहर के आंकड़े सामने। कितने मुसलमान आबादी वाले इलाके इंसानियत के लिए खतरा बन गए। कीजिए सर्वे, लीजिए पुलिस रिपोर्ट। कई मुसलमान इलाकों के नौजवानों से पुलिस खुद इतना बेबस हो गई कि आखिर कितनी काउंसलिंग करेंगे, कितना मारेंगे, कितनी बार जेल में बंद करेंगे। नशे के आदी नौजवानों में अच्छे बुरे का एहसास खत्म हो गया। इंसानियत और हैवानियत में फर्क नहीं रहा। ओल्ड सिटी के ऐसे कई इलाके सलम बना दिए गए जहां डेवलपमेंट की सहूलतें नहीं दी जाती। कई ओल्ड सिटी के इलाके कॉरपोरेट सेक्टर में ब्लैक लिस्ट कर दिए गए। उस इलाकों के पढ़े लिखे नौजवान न्यू सिटी जाकर अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किए तो उनको मोहल्ले के पुलिस स्टेशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना जरूरी हो गया है, जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। आप सियासी जलसों से अल्लाह रसूल, करबला की जंग, ताइफ के वाकयात, जिहाद के तकारीर कर देते हैं, या फिर दीनी जलसों से मोदी आरएसएस, यूपी, आसाम, बिहार, लद्दाख, चाइना पर तकरीर कर देते हैं। लेकिन अपने शहर के अंदरूनी हालात और मुसलमानों के साथ हो रहे पोलराइजेशन पर तवज्जो क्यों नहीं देते? जुर्म इंसानों के खुद की इजाद है। मुसलमानों को मुजरिम कौन बना रहे हैं ये बताइए। मुसलमानों को सूदखोरी और फर्जों में मुलव्विस करके, खोखला करके, तबाह व बर्बाद करके उन्हें मुजरिम कौन बना रहे हैं? इंसान क्राइम क्यों करता है ये बताइए। हमारे शहर के मुसलमानों में क्राइम बढ़ने की क्या वजह है ये बताइए। उन्हें सर फोड़ दिया, उन्हें मारा, उन्हें ऐसा करा, उन्हें वैसा करा, उन्हें गुनाह कबीरा करा, ऐसा करे तो दोज़ख मिलती, वैसा करे तो गुनाह होता, अल्लाह उसको ये करेगा। मेरे साहब, आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप अजीमुशान शहीनशाह, मुहाफिज़े उम्मत, रहबरे शरीयत, मसीहाए उम्मत, दौरे हाजिर के अर्तगुल गाजी, 60 साल से ओल्ड सिटी के मुसलमानों पर आपका राज। आप ओल्ड सिटी के सीएम, यू आर द किंग मेकर। आप खुद सीएम बनाते हैं। आप किसी भी सीएम को धूल चटा सकते हैं। आपसे ही हुकूमत और सियासत शुरू, आप पर ही खत्म। आप मुसलमानों के कायदे आजम। सारे हिंदुस्तान में अकेले मुसलमानों की आवाज उठाने वाले एक आप ही मर्द मुजाहिद। आपका अकेले का नाम ही हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इस मामले में आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। वो छोड़िए जिसके अमल का हिसाब वो दे लेगा, जिसके खबर का अजाब वो भुगत लेगा। उलमाए दीन आपके पीछे से निकलकर सामने आएंगे तो वो दीनी एतबार से गुनाह करने वालों को समझा लेंगे। लेकिन सियासत आपके घर की लौंडी है। आप हिंदुस्तान के इतने बड़े सियासतदान होकर, इतने बड़े हुक्मरान होकर इस मामले में क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप हैदराबाद के ओल्ड सिटी में हो रहे दीनी जलसे से बता देते हैं कि चाइना किधर घुस गया। तकरीर से तो ये भी बता देते हैं कि बारिश कब होने वाली है, वो सूंघ कर बता दिया जाता है। फिर मुसलमानों की इतनी तबाही पर वो क्यों नहीं आ रही है? चाइना नजर आ रहा है,
वांग चिंग पोंग चिंग चोंग चू नजर आ रहा है, लेकिन अपने शहर के मुसलमानों की तबाही क्यों नजर नहीं आ रही है? क्या आप सिर्फ तकरीर करके 60% गरीब मुसलमानों को अमीर बना देंगे? क्या आप शहर में मुसलमानों के बिगड़े हालात सिर्फ तकरीर करके सुधार देंगे? क्या तकारीर से आपको मोदी मोदी योगी का वजीफा पढ़ते सुनकर मुसलमानों के हालात बरकत वाले हो जाएंगे? ये जितने भी शहर में क्राइम हो रहे हैं उसका मेन रीजन क्या है? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, पॉलिटिकली मिसलीडिंग एंड प्रोवोकेशन, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। ये हमारे शहर में क्राइम के मेन रीजन हैं जो हुकूमत ने अपने फायदे के लिए आवाम को दिया है। एक तरफ हुकूमत शराब खुद बेच रही, खुद शराब को आम कर रही, और आप हुक्मरान होकर पूछ रहे कि पी के बहक रहे क्यों? एक तरफ मुसलमान कौम को नशे का आदी बना दिए, फिर उनसे ही पूछ रही इंसानियत का एहसास क्यों खत्म हो गया? एक तरफ गांजा गुड़म्बा टैबलेट दिलवा रही, दूसरी तरफ पी के लड़ा गई को मार रहा कत्ल क्यों कर रहा पूछ रही। सुट्टा आसानी से बेच रही, फिर पूछ रही सुट्टा मार के सो रहा कई को। एक तरफ मुसलमानों को मुआशी सतह पर कमजोर कर दिया गया, मजहब को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को जज्बाती और इश्तियाल अंगेज ज़हनियत दे दी गई। गैर मजहब से डरा डरा कर कमजोर और सहमे हुए रहने पर मजबूर कर दिया गया। ना नौकरियों का इंतजाम, ना जीने की सहूलतें। मेहनत करने कोई आगे बढ़ेगा तो मामूली बंडी आटो से लेकर दुकान कारोबार सब सूद पर। कर्जों में मुब्तला, कभी सियासतदानों की ब्रेड तो कभी राशन तो कभी साड़ी लुंगी की भीख पर। शराब, हशीश, गांजा, गुड़म्बा, ड्रग्स, टैबलेट्स, सुट्टा बड़ी आसानी से मुहैया करवा दिया जाता है। जो मुसलमानों को देना है वो छीन लिया गया, और जिसे रोकना है वो खुल कर दिया जा रहा है। मुसलमानों को हर तरफ से तबाह व बर्बाद करके सिवाय तकरीरों, जज्बाती बातों और झूठे वादे दिलासों के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास तक मुसलमानों के पास रहने खुद का घर नहीं है, घरों का किराया देने पैसा नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पेट भरने खाना नहीं है, जिंदगी बैंकों में गिरवी पड़ी है, कर्जदार जान के पीछे पड़े हैं। सूद नहीं भरने पर बैंक्स की जानिब से मुसलमानों की माल व दौलत हर्राज करके अमीरों के खजाने भर दिए गए हैं। ऐसे हालात में इंसान जीने के लिए शराब, गुड़म्बा, गांजा पीकर चोरी, लूटमार, जुल्म, कत्ल नहीं तो और क्या करेगा? कौम के नौजवान ऐसे हालात में सुट्टा नहीं तो क्या मारेंगे? इतने हालात सहने के बाद इंसान अपने आप को जिंदा कैसे रखेगा? हुकूमत खुद उसे नशे में रहने, नशे का आदी बनाने की सहूलतें देकर रखी है। लाजिम है इंसान अपने आप को खुदकशी से बचाने ये सब आसान रास्ते अपनाएगा, या फिर हार्ट अटैक बोलिए या कोई और बहाना, मर कर जाएगा। जितने हुक्मरान हैं वो सब धोती लुंगी से शेरवानी सूट बूट में आ गए, किराए के घरों से महलों में आ गए, और मुसलमानों को सूद और शराब देकर कोई देवड़ू तो कोई मसीहा हो गए। खातिल, जालिम, नशावार क्यों बन रहा है मुसलमान? क्यों कत्ल, गारतगिरी, चोरी, लूटमार पर उतर आया है मुसलमान? क्यों इनमें इंसानियत का एहसास खत्म हो गया और जाहिलियत व शैतानियत हावी हो गई? इसकी वजह क्यों नहीं बताते? इसका रूट कॉज क्यों नहीं रोकते? सारे हिंदुस्तान, तेलंगाना, सारे हैदराबाद की बात छोड़िए, आपके हेडक्वार्टर दारुस्सलाम के 1.5 किलोमीटर की रेंज में जितने नशावर चीजें मिलती हैं शायद ही कहीं मिलती हों। कहां से आती है शराब शहर में? कौन लाते हैं? शराब बेचकर फायदा किसको होता है? कहां से आता है गांजा, हशीश, गुड़म्बा, ड्रग्स व टैबलेट शहर में? डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं बताने के लिए 10% पकड़ते हैं और 90% धंधा रूलिंग में होता है। यह सब लाकर अवाम को देते हैं, और दूसरी तरफ आप तकरीर करते हैं कि यह गुनाह है, इनसे बचो। अरे साहब, यह गुनाह शहर में बिक रहा है खुलेआम। आप हुक्मरान हैं, आप इसे रोकिए पहले। आप तकरीर के अलावा मुसलमानों की भलाई के लिए क्या करेंगे ये बताइए। या तो मान लीजिए कि यह सब चीज रोकने में हुकूमत फेल है, या फिर मान लीजिए कि जानबूझकर अपने जाती मफाद के लिए सियासतदान अवाम को नशे का आदी बनाकर उन पर हुकूमत कर रहे हैं। जब जेब खाली, दिमाग में उलझन, सूदखोरों का डर, पेट में जलन, भूख से तड़प और अपने घर वालों का दर्द दिखता है ना, तो अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है।
انسان کو حیوان کون بنا رہے ہیں وہ بتائیے، شہر میں غیر شرعی ماحول کون دے رہے ہیں یہ بتائیے، شہر میں گناہ کو عام کون کر رہے ہیں یہ بتائیے، انسان کو حیوان کون بنا رہے ہیں وہ بتائیے۔ جس شہر میں مسلمان عزت سے جینا تو دور کی بات، مر گیا تو 25-50 ہزار سے کم دفنانے جگہ نہیں دیتے، مرنے کے بعد بھی میت پر خرچ اور بھیک میں تدفین ہوتی ہے۔ اس شہر کے حکمرانوں کے لیے دین اسلام میں کیا کہا گیا ہے یہ بتائیے، اور ان حکمرانوں کا کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیجئے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ بتا دیجئے یہ سب تقریر کر کے، جو مسلمانوں کو تباہ کر کے، ان کو سود میں ملوث کر کے، ان کو نشے کا عادی بنا دیے ہیں۔ ایسے حکمرانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے؟